दोस्तों, क्या सच में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वंदे मातरम से चिढ़ थी? क्या सच में पंडित नेहरू ने करवाई थी वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़? क्या नेहरू की वजह से आज पूर्ण वंदे मातरम नहीं बन पाया देश का राष्ट्रगान? क्या सच में नेहरू ने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़ की थी? ये सारे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगा दिया कि 1937 में नेहरू की वजह से ही वंदे मातरम के 6 पदों में से 4 पदों को गायब कर दिया गया था। हम आपको बता दें कि वंदे मातरम में पहले 6 पद हुआ करते थे, जिसमें नेशनल सॉन्ग के रूप में सिर्फ 2 पदों को ही शामिल किया गया था और बाकी के वो 4 पद जिनमें भारत माता को माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में दिखाया गया था, उन्हें हटा दिया गया था। बीजेपी का आरोप है कि ऐसा नेहरू ने मुस्लिम लीग के उन मुस्लिम नेताओं को खुश करने के लिए किया था जिन्हें वंदे मातरम के उन 4 पदों से आपत्ति थी जिनमें भारत माता को एक देवी के रूप में दिखाया गया था। मुस्लिम नेताओं का शुरू से ही ये मानना रहा है कि किसी देवी की पूजा उनके धर्म के अनुसार हराम या पाप है। इसीलिए नेहरू ने एक कमेटी बनाकर उन 4 पदों को हटा दिया था जिनमें भारत माता को देवी के रूप में दिखाया गया था। बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी पड़ताल तो हम जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए कि वंदे मातरम गीत का इतिहास क्या है। दोस्तों, वंदे मातरम गीत को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और विख्यात लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 अगस्त 1875 को पहली बार अपने ही एक अखबार बंग दर्शन में छापा था। ये सच है कि पहली बार बंकिम बाबू ने संस्कृत में लिखे अपने इस महान गीत के शुरू के 2 पदों को ही छापा था, लेकिन साल 1882 में उन्होंने अपने महान उपन्यास आनंद मठ में बाकी के 4 पदों को भी स्थान दिया था, जिसे उन्होंने बाद में लिखा था। बाकी के 4 पद बंगाली भाषा में थे। अंतिम के ये 4 पद भारत माता की स्तुति करते हुए लिखे गए थे। इनमें भारत माता को एक ऐसी देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो माँ दुर्गा के स्वरूप में थी। बंकिम बाबू ने अपने जिस उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को पूरी तरह से लिखा था, वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। सन्यासी विद्रोह 1770 के आसपास बंगाल में उस वक्त हुआ था जब अंग्रेजों ने बंगाल की जनता पर इतना टैक्स लाद दिया था कि बंगाल भुखमरी की कगार पर आ गया था। इस दौरान नागा सन्यासियों ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। बंकिम बाबू के इस उपन्यास में ये दिखाया गया कि इन सन्यासियों ने अपनी भारत माता को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। इस उपन्यास के अंदर छपे वंदे मातरम गीत ने पूरे देश में क्रांति की लहर जगा दी थी। साल 1896 में भारत के महान कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया था। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसकी धुन बनाई थी। वंदे मातरम गीत उस समय क्रांति की मशाल बना जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, ये गीत सबके लिए एक समान क्रांति गीत बन गया। लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अपनी जान की कुर्बानियां दे दी। साल 1906 में अंग्रेजों ने वंदे मातरम गीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब इसी साल कांग्रेस के बंगाल प्रांतीय अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूद ने इस गीत को मंच से गाकर अंग्रेजों को चुनौती भी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन साल 1906 में ही मुस्लिम लीग के गठन के बाद से ही भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच खाई शुरू हो गई। कई अमीर और कट्टरपंथी मुस्लिमों ने वंदे मातरम गाने से मुसलमानों को मना करना शुरू कर दिया। फिर भी ये गीत धीरे धीरे देश भर में क्रांतिकारियों के गीत के रूप में प्रसिद्ध होता रहा। 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में हुए सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत का जो झंडा दुनिया के सामने रखा था, उस पर भी वंदे मातरम लिखा था। लेकिन अंदर ही अंदर मुस्लिमों में वंदे मातरम गीत को लेकर भड़काए जाने की शुरुआत मुस्लिम लीग के नेताओं ने कर दी थी। मुस्लिम नेताओं के विरोध के बावजूद कांग्रेस के सम्मेलनों में लगातार वंदे मातरम गीत बजाया जाता रहा। लेकिन साल 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में जो हुआ, उससे साफ पता चल गया कि मुस्लिम नेताओं के अंदर वंदे मातरम को लेकर कितनी घृणा भर चुकी है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष खिलाफत आंदोलन चलाने वाले मौलाना मोहम्मद अली थे।
जब अधिवेशन के दौरान महाराष्ट्र के महान संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने स्टेज पर चढ़कर वंदे मातरम गीत को गाने की शुरुआत की तो मौलाना मोहम्मद अली ने इस गीत को गाने का विरोध किया और कहा कि ये उनके इस्लाम में हराम है। तब विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने उन्हें कड़ा जवाब देते हुए कहा कि ना तो ये मंच किसी मस्जिद का मंच है और ना ही ये गीत किसी खास धर्म का है। इसके बाद विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने वंदे मातरम गीत को पूरी तरह से गाया, लेकिन इस गीत को गाने को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नई चाल चली और इस गीत के साथ साथ अल्लामा इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को भी कांग्रेस के राष्ट्रीय गीतों में शामिल कर लिया गया। उन्हीं अल्लामा इकबाल के गीत को जिन्होंने पाकिस्तान बनाए जाने का जमकर समर्थन किया था और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक थे। साल 1937 के चुनावों में जब कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकार बनाई तो कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग को भी शामिल करने का प्लान बनाया गया और मुस्लिम लीग के सर्वेसर्वा मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित नेहरू ने वंदे मातरम गीत में काट छांट करने का फैसला किया और एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और दूसरे कई बड़े नेता थे। बाद में नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखे एक पत्र में कहा था कि वंदे मातरम गीत के सभी पदों को राष्ट्रीय गान में शामिल करने से मुस्लिमों को आपत्ति होती है, इसीलिए इसके सिर्फ शुरू के 2 पदों को ही शामिल किया जाए। जबकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से राष्ट्रीय गान के रूप में शामिल किया जाए। इसके बाद इस कमेटी ने वंदे मातरम गीत के साथ काट छांट की और सिर्फ शुरू के 2 पदों को ही शामिल किया गया। बीजेपी का आरोप है कि इसके बाद नेहरू ने यह भी कहा था कि वंदे मातरम के अलावा भी किसी दूसरे गीत को राष्ट्रीय गीत बना दिया जाए। इस कमेटी के फैसले के बाद ही देश में वंदे मातरम गीत का आज जो कटा छटा स्वरूप है वो हमारे और आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू के इसी तुष्टीकरण पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वंदे मातरम के बाकी पदों को कब नेशनल सॉन्ग के रूप में मान्यता देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम।